हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाँ भाई, आज था हमारा बायो का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो कल की वीडियो में जैसा कि मैंने बता दिया था कि आज है मेरा बायो का प्रैक्टिकल मीन्स आज था हमारा बायो का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो कि अब हो चुका है। मतलब किसी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बिना पढ़े इतना अच्छा कैसे जा सकता है, वो मुझसे पूछो, ठीक है। वो इंसान, वो पर्सन मैं हूँ। देखो यार, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का ना काफ़ी हुआ होता है। लाइक बहुत लोग आपको ना ऐसे पहले से डरा देते हैं कि लाइक ऐसा है, वैसा आएगा, ऐसा पूछा जाएगा, वाइवा एंड ऑल। नहीं, मेरा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर था वो काफ़ी अच्छा थे, मतलब काफ़ी अच्छे थे। और उन्होंने सारे बच्चों को काफ़ी सपोर्ट भी किया। जिनको नहीं आ रहा था उनसे उन्होंने पूछा कि कोई तुम्हारा फेवरेट, उन्होंने यहाँ तक पूछा कि कोई तुम्हारा फेवरेट चैप्टर में फेवरेट टॉपिक है तो तुम लोग बताओ, मैं उधर से क्वेश्चन पूछूंगा। तो ऐसा हो रहा था हमारे में। तो वैसे ही करके क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 2-3 क्वेश्चन उन लोगों ने उन्होंने पूछे। हमारे में एक ही आया था, ऑब्जर्वर नहीं आया था। और उन्होंने जो पूछे मैंने बता दिया। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, जिसमें से एक मुझे नहीं आया और 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो इतने आसान थे कि उन्होंने ये तक पूछा कि डीएनए पे कौन सा चार्ज रहता है। और किसी से तो पूछ रहे थे कि डीएनए और आरएनए का डिफरेंस बिटवीन। मुझसे तो फिर भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 8 क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैं मतलब उसी क्वेश्चन में फंस गई थी थोड़ा सा। बाकी मैंने सारे बता दिए। खैर, ये रहा हमारा बायो प्रैक्टिकल का थोड़ा सा कि क्या हुआ मेरे साथ। तो बाकी ये अच्छा गया। कल है हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। कल है मेरा 11:30 सुबह से। तो मैं सोच रही अभी नहीं पढ़ूँगी। वो 3 मुझे याद करने, तो मैं रात को याद करूँगी, नहीं हुआ तो सुबह ही याद करूँगी। और उसी में से मेरा बायो का उसी में से केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल जो एग्ज़ामिनर आएंगे तो वो क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं। इसलिए मुझे उतना उसका दिमाग ख़राब नहीं करना। अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ फ़िलहाल। और मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ फिज़िकल एजुकेशन। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर रखा है इसको। लाइक मेरे नोट्स वगैरह बन रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अब थोड़ा इस पे कंसंट्रेट करूँ। क्योंकि देखो, फ़िज़िक्स तो मैं पढ़ ही रही हूँ एक तरफ। अगर फ़िज़िक्स में मेरे मार्क्स नहीं भी आते हैं तो फिज़िकल एजुकेशन में अगर मेरा 90 और 95 आ जाएगा तो वो उसको मेकअप कर लेगा। तो अगर आप फ़िज़िकल एजुकेशन में देखो तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिज़िकल एजुकेशन हो गया, कमर्शियल आर्ट हो गया, इन सब्जेक्ट्स को, और जैसे अगर किसी का हिंदी है तो हिंदी हो गया, इन सब्जेक्ट्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो उनको इन सब्जेक्ट्स को हल्के में नहीं लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा बहुत ही मेन रोल प्ले करता है बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स में। अगर तुम्हारा फिज़िक्स में मान लो तुम्हारा 40 आ गया, तुम इतना पढ़ भी रहे हो फिर भी 40 आ गया, देखो पेपर तो हार्ड बनेगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 2 साल के बच्चे, जो प्रीवियस ईयर जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन्हें भी नहीं पता था कि पेपर हार्ड बनेगा या ईजी बनेगा। लेकिन 2 साल से पेपर तो हार्ड आ रहा है ना, तो किसी को नहीं पता है कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, हमने मेहनत किया है, हम कर रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़ते हैं और कितना नहीं पढ़ते हैं। तो हो गया तुम्हारा फिज़िक्स का। अगर तुम मान लो अगर 40 आ गया तुम्हारा बाई चांस, लेकिन किसी ने देख कर नहीं रखा है कि कितना आएगा, तो फिज़िकल एजुकेशन में अगर तुम 90 ले आए तो तुम्हारा ये जो मार्क्स है ये मैनेज हो जाएगा ना, ये मैनेज हो जाएगा यहाँ पे मार्क्स। तो इसमें अगर तुम्हारा चाहिए, तुम्हारा मेन गोल है कि हाँ मुझे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, और तुम्हारा फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, अगर तुम्हारा कमर्शियल आर्ट जैसा सब्जेक्ट है, तो तुम उस पर ध्यान दो, तुम उसको इससे मत छोड़ दो। अगर तुम इस पर दिन में मतलब 1-1 घंटा भी देते हो ना, एक चैप्टर को, देखो फिज़िकल एजुकेशन में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और अगर तुम दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट मतलब फुल्ली कंप्लीट, उसका PYQ भी ऐसे करके, मतलब पहले तो उसका लेक्चर देख लो, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उसके नोट्स देख लो। अगर तुम लेक्चर प्रेफर करते हो तो ठीक है। अगर तुम्हारा लेक्चर हुआ पड़ा, जैसे मेरा नहीं हुआ है, मैंने किया है लेकिन मुझे फिर से रिवीजन के लिए लेक्चर चाहिए, तो मैं लेक्चर करूँगी। नोट्स हो गया, नोट्स होने के बाद तुम PYQ लगा लो, इनफ है। इन तीनों से ही तुम्हारा हो जाएगा, काफ़ी है। मतलब इतना तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कि लेक्चर है, नोट्स है, PYQ। अगर तुम चाहो तो उसमें सैम्पल पेपर भी ऐड कर सकते हो। हाँ, बहुत लोगों को होता है कि मतलब उनको एनालाइज करना रहता है कि वो कैसा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। तो हो सके कि फ्यूचर में मेरा यही स्ट्रैटेजी यूज़ करने के बाद मेरा 100 आ जाए, तो ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगा? ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसे कंप्लीट करो, और बस इतना कर लो, तुम्हारे 100 मार्क्स फिक्स है। मैं तो बोलूँगी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 100 से भी अगर ऊपर आना रहता तो शायद वो भी आ जाते। तो मैं तो यही स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगी। आज मैं
मुझे एक ये यूट्यूब चैनल का नाम मिला था जिसका नाम है ग्रैंड एकेड करके। तो ये इस पे इंग्लिश की भी वन शॉट्स आती हैं और काफ़ी छोटी छोटी आती है, मतलब 1 आवर में तुम्हारा वन शॉट ऐसा पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। सारा कुछ मतलब उसमें बता दिया गया है। तो मैं इसके लेक्चर्स फॉलो करने वाली हूँ, लेक्चर्स के लिए है ये। और टेलीग्राम पे तुम्हारे नोट्स अवेलेबल है। अगर तुम नोट्स खुद के नोट्स नहीं बनाना चाहते तो टेलीग्राम से नोट लेकर पढ़ सकते हो। और क्या बोलूँ, और तो PYQ कोई भी, मैं तो उज्ज्वल का ही PYQ लगाऊंगी जो मेरे पास बुक है वो 10 ईयर वाला। और यही था मेरा फ़िलहाल के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन का स्ट्रैटेजी। और कल है हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, तो मैं कल का अपडेट कल देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं मतलब क्या की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। बाकी फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए मैं यही कर रही हूँ। 1 घंटा भाई, 1 घंटा अगर तुम इस सब्जेक्ट को दे दोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और 1 घंटा मतलब बहुत अच्छे से बैठना पड़ेगा। अगर तुम 1 घंटा दे रहे हो तो देखो 1 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम्हारा नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है तो तब तो और इजीली हो जाएगा। अगर तुम 2x पे चलाकर देख रहे हो, तुम्हारे ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, तो तुम 2x पे चलाकर देख लो। अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम 1x पे चलाकर देख लो। नोट्स तुम टेलीग्राम से ले लो और PYQ लगा लो, काफ़ी है। तो यही है फ़िलहाल मेरा फ़िज़िकल एजुकेशन का स्ट्रैटेजी, जो मैं अभी के हर दिन फॉलो करूँगी। लास्ट के दिनों में हो सकता है कि मैं मतलब रिवीजन करूँ बस, और कुछ करूँ ना। PYQ में लगाऊँ उस टाइम पे, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ये सब प्रैक्टिकल वगैरह की वजह से मैं PYQ अभी नहीं लगाऊंगी। बाकी मैं अभी लेक्चर ही कंप्लीट करी और नोट्स मतलब रफ नोट्स बना रही, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है। फिर भी एक बार लिख कर प्रैक्टिस हो जाता है तो मेरा अच्छा होता है। तो यही है फ़िलहाल, और तुम भी करो ये, और होप सो ये हेल्प करे तुम्हें। अगर हेल्प करता है तो मेरी वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय।